कार आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी शब्दावली का फटाफट रिवीजन करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये शब्द बार बार आते हैं तो इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। तो पहला शब्द है इनफैलेबल। इनफैलेबल, इसका मतलब है अचूक। अचूक। हाँ, मतलब जो कभी फेल ना हो, या कह सकते हैं हमेशा वही करे जो उसे करना चाहिए, कोई गलती ना करे। ठीक है, अगला शब्द मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, ये वो है जो स्त्री जाति से द्वेष करता हो, मतलब नफरत करने वाला। ओके, और फिर है फिलांथ्रोपिस्ट। ये शायद उल्टा है। हाँ, काफी हद तक। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जनहितैषी। जनहितैषी। हाँ, अक्सर कोई अमीर व्यक्ति जो गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करे, खासकर पैसे देकर। अच्छा, और मिसैंथ्रोप ये क्या है? मिसैंथ्रोप होता है मानवद्वेषी। मानवद्वेषी। हाँ, मतलब वो इंसान जो दूसरे लोगों से, पूरी मानव जाति से ही नफरत करता हो, उनसे बचता हो। ओ, फिलांथ्रोपिस्ट का एकदम विपरीत। बिल्कुल। अगला शब्द है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। नौकरशाही, थोड़ा समझाएंगे? ये सरकार चलाने का एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो नियुक्त होते हैं, चुने हुए नहीं। अच्छा, मतलब अधिकारियों का शासन। हाँ, एक तरह से। फिर है कैनिबल। ये तो काफी भयानक शब्द लगता है। हाँ, कैनिबल का मतलब है नरभक्षक। नरभक्षक। वो व्यक्ति जो इंसानी मांस खाता हो। ओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये एक तरह का डर है। डर किस चीज का? छोटी या बंद जगहों में होने का बहुत ज्यादा डर, एक्सट्रीम फियर। समझ गया। अगला शब्द है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब अहमवादी। अहमवादी। हाँ, वो व्यक्ति जो सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है और जो अपने ही बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, मैं, मेरा वाला। और एलिजी ये क्या होता है? एलिजी ये एक शोक गीत होता है। शोक गीत। हाँ, कोई कविता या गीत जिसमें दुख व्यक्त किया गया हो, खास तौर पर किसी की मृत्यु पर। अच्छा, और एपिलॉग ये किताबों या फिल्मों में होता है शायद? हाँ बिल्कुल, एपिलॉग मतलब उपसंहार। उपसंहार। ये किसी नाटक, किताब या फिल्म के बिल्कुल अंत में आता है, एक तरह से निष्कर्ष जैसा, या बताता है कि कहानी के बाद क्या हुआ। ओके, और एपिटाफ ये भी अंत से जुड़ा है? हाँ, पर ये होता है समाधि लेख। समाधि लेख। जो कब्र के पत्थर पर मृतक की याद में लिखा जाता है ना, वो। समझ गया। अगला शब्द फेस्टिडियस। फेस्टिडियस, इसका मतलब है दुराग्रही, या कह लें कि बहुत नुक्ताचीनी करने वाला। अच्छा, कैसे? मतलब वो इंसान जो हर छोटी से छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान दे कि सब कुछ परफेक्ट हो, जिसे गंदगी या कोई भी चीज इधर उधर होना पसंद ना हो, बहुत सावधान। ओके, चुस्त कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य। अपरिहार्य। जिसे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगा, जिसे आप रोक नहीं सकते। अच्छा, जैसे मौत। हाँ, या समय का गुजरना, ये इनएविटेबल है। ठीक है। ओलिगार्की। ये शासन का प्रकार है। हाँ, ओलिगार्की है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब सरकार का वो रूप जहां पावर, सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, एक छोटा सा समूह। ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ये तो काफी कॉमन है। आशावादी। हाँ, आशावादी। वो व्यक्ति जो हमेशा अच्छी चीजों की उम्मीद करता है, मुश्किल में भी पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल। और पैनासिया ये कैसा शब्द है? पैनेसिया मतलब रामबाण। रामबाण जैसे कोई दवा? हाँ, ऐसी कोई चीज जो हर समस्या का, हर बीमारी का इलाज कर दे, एक परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा सच में होता है क्या? नहीं, असलियत में तो नहीं, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आखिरी शब्द है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी सिद्धांत वाला व्यक्ति। परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा। मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग। एल्ट्रुइस्ट वो है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे, मानव कल्याण के लिए सोचे। जरूरी नहीं कि वो अमीर हो या पैसे दे, बस दूसरों का भला सोचने वाला। अच्छा। अरिस्टोक्रेसी। हाँ, ये शासन से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का शासन, मतलब जो समाज के सबसे ऊंचे कुलीन लोग होते हैं ना, जब वो राज करते हैं। अच्छा, ऊंचे तबके का राज। हाँ। ठीक है। अगला शब्द है एथीस्ट। एथीस्ट, हाँ, इसका सीधा मतलब है नास्तिक। नास्तिक यानी वो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके होने पर विश्वास नहीं करता। समझ गया। ठीक है। फिर है कैलीग्राफी। ये तो लिखने की कला है। हाँ हाँ, कैलीग्राफी माने सुलेख, सुंदर लिखावट, सिर्फ साफ नहीं बल्कि कलात्मक ढंग से लिखना। अच्छा, कलात्मक लिखावट। ओके। अगला है कॉनसियर। ये कौन होता है? कॉनस्योर होता है विशेषज्ञ,
किसी चीज का पारखी, जैसे कला या खाने पीने की चीजों का गहरा जानकार। हाँ, जो बारीकियों को समझता हो। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट, हाँ, फेटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। भाग्यवादी। हाँ, वो इंसान जो ये मानता है कि सब कुछ पहले से ही तय है, सब किस्मत का खेल है और इसे बदला नहीं जा सकता, अच्छा, सब भाग्य के भरोसे। ठीक है, इसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल, इसका मतलब होता है अजय। अजय, जिसे हराया ना जा सके। बिल्कुल सही, जिसे कोई हरा ना पाए, जो अपराजय हो। ओके, फिर आता है मर्सनरी। ये शब्द भी सुना है? मर्सनरी, हाँ, ये होता है किराए का सैनिक। किराए का सैनिक, मतलब? मतलब वो सिपाही जो पैसे लेकर किसी के लिए भी लड़ता है, चाहे कोई भी सेना हो या कोई गुट हो, बस पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, पैसे के लिए लड़ने वाला। हाँ। ठीक है। अब एक थोड़ा अलग शब्द, असेटिक। असेटिक। हाँ, असेटिक का मतलब है तपस्वी या योगी। हाँ, वो व्यक्ति जो दुनिया के सुख छोड़कर एकदम सादा जीवन जीता है, खुद पर नियंत्रण रखता है। समझ गया। और कार्निवोरस, ये तो आसान है, विज्ञान वाला। हाँ, बिल्कुल। कार्निवोरस यानी मांसभक्षी, जो जानवर मांस खाते हैं। सही। अगला शब्द है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होती है मानचित्रकारी, मतलब नक्शे बनाने की कला। नक्शा नवीसी। हाँ, ये भी जरूरी है। अच्छा, अब है एटिमोलॉजी। ये थोड़ा कठिन लगता है। एटिमोलॉजी। हाँ, ये है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब शब्दों की जड़ तक जाना, वो कहाँ से आए, उनका इतिहास क्या है, उनका अर्थ कैसे बदला, ये सब इसमें पढ़ते हैं। भाषा को समझने में मदद मिलती है इससे। ओह, शब्दों का इतिहास, दिलचस्प। ठीक है, अगला शब्द है होमिसाइड। होमिसाइड, इसका सीधा मतलब है मानव हत्या, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की हत्या। मानव हत्या। ठीक है, अब देखते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, हाँ, ये होता है रिवाज तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक। रिवाज तोड़ने वाला। हाँ, वो व्यक्ति जो पुरानी चली आ रही परंपराओं, मान्यताओं को नहीं मानता, उन पर सवाल उठाता है या उन्हें तोड़ता है। अच्छा, जो लीक से हटकर चले। समझ गया। इलेजिबल का क्या मतलब है? इलेजिबल माने अस्पष्ट, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना मुश्किल हो, समझ ना आए। हाँ, जैसे डॉक्टर की लिखावट कभी कभी। खैर, और इनकॉरेजिबल? इनकॉरेजिबल होता है असंशोधनीय। असंशोधनीय। हाँ, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा इंसान जिसे बदलना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो। अच्छा, ठीक है। फिर है इंसोम्निया। ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, बिल्कुल। इंसोम्निया का मतलब है अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी। नींद ना आना। ओके। नेपोटिज्म भी एक ऐसा शब्द है जो काफी चर्चा में रहता है। नेपोटिज्म, हाँ, इसका मतलब है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। जब कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को फायदा पहुंचाता है, भले ही वो उस लायक हो या ना हो। हाँ, ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। ठीक है, अगला शब्द है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, यानी अप्रचलित। अप्रचलित, हाँ, मतलब कोई चीज जो अब पुरानी हो गई है, अब इस्तेमाल में नहीं है, जैसे कोई पुरानी तकनीक या कोई पुराना फैशन। ठीक है, जो अब चलन में नहीं है। इसके बाद है पैट्रिसाइड। ये थोड़ा गंभीर शब्द है। हाँ, पैट्रिसाइड का अर्थ है पितृहत्या, अपने पिता की हत्या करना। पिता की हत्या। ओके। फिलेटलिस्ट। फिलैटलिस्ट, ये होता है डाक टिकट जमा करने वाला। अच्छा, डाक टिकट संग्राहक। हाँ, जो डाक टिकट इकट्ठे करता है और उनका अध्ययन भी करता है। ये एक हॉबी भी है। हाँ, हॉबी, बिल्कुल। स्टोइक। स्टोइक, ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो दर्द या परेशानी बिना शिकायत के सह ले। हाँ, हिंदी में इसके लिए एक शब्द है उदासीन या फिर जितेंद्रिय। उदासीन। पर यहाँ उदासीन का मतलब वो भावनाहीन वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि वो जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। मतलब स्टोइक व्यक्ति सुख दुख में एक तरह से समभाव रखता है। अच्छा, ये बारीक अंतर है, ये ध्यान रखना होगा। जी। अगला शब्द है एलियन। एलियन, इसका मतलब अक्सर शत्रुतापूर्ण, अजीब या कुछ बाहरी सा होता है। सही कहा। हिंदी में विदेशी या पराया कह सकते हैं। पर ये सिर्फ दूसरे देश के नागरिक के लिए ही नहीं है। कई बार किसी बिल्कुल अलग लगने वाली चीज या कोई नई सोच उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे एलियन कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ, समझ गया। अब आते हैं एमेच्योर पर। एमेच्योर, ये वो व्यक्ति है जो कोई काम मतलब शौक के लिए करता है,
पैसे कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल, यानी शौकीन व्यक्ति। हाँ, शौकीन। अक्सर इसे प्रोफेशनल के उलट देखा जाता है, पर परीक्षा के लिए ये समझना जरूरी है कि एमेच्योर का मतलब अनुभवहीन हो सकता है, पर हमेशा नहीं। अच्छा, हाँ, वो अपने शौक में माहिर भी हो सकता है। ठीक है। अगला शब्द है एमनेशिया। ये एक मेडिकल स्थिति है ना? हाँ, एमनीजिया। इसमें याददाश्त चली जाती है, पूरी या फिर कुछ हिस्से की। इसे हिंदी में भूलने की बीमारी या स्मृति लोप कहते हैं। और अनार्की, ये शब्द तो काफी सुनने में आता आजकल। एनार्की का मतलब है अराजकता, अराजकता। यानी ऐसी स्थिति जहां कोई सरकार या व्यवस्था न हो, मतलब कानून का राज न हो। कभी कभी इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है, पर कुछ राजनीतिक विचारधाराएं इसे अलग तरह से भी देखती हैं। अच्छा, दिलचस्प है। अब एक अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा शब्द, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ये है मानव जाति का विज्ञान। मानव जाति का विज्ञान। हाँ, इसमें मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास, उसके रीति रिवाज, संस्कृतियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है। समाज को समझने के लिए ये बहुत जरूरी विषय है। और आर्काइव्स, ये शब्द अक्सर सरकारी दफ्तरों या इतिहास के संदर्भ में सुनाई देता है। सही, आर्काइव्स का मतलब है अभिलेखागार, अभिलेखागार। जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों या रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता है। ये इतिहास लिखने के लिए आप कह सकती हैं प्राथमिक स्रोत होते हैं। अच्छा, अगला शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, विश्वसनीय। जिस पर भरोसा किया जा सके। देखिए, परीक्षा में अक्सर क्रेडिबल सोर्स या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जैसे फ्रेज आते हैं। हाँ, आते हैं। इसका मतलब है भरोसेमंद स्रोत या जानकारी। ठीक है। अब कुछ शब्द जो व्यक्तियों की वर्णन से जुड़े हैं। पहला है एफेमिनेट। एफेमिनेट, इसका अर्थ है नारी जैसा। नारी जैसा। ये आमतौर पर पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके हाव भाव या कह लें रूप रंग स्त्रियों जैसे हों। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक वर्णनात्मक शब्द है और इसका प्रयोग थोड़ा संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। सही। और फेमिनिस्ट, ये शब्द तो काफी चर्चा में रहता है। फेमिनिस्ट यानी नारीवादी। नारीवादी, वो व्यक्ति जो महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों का समर्थन करता है या करती है। ये लैंगिक समानता के आंदोलन से जुड़ा शब्द है। अगला शब्द काफी गंभीर है, जेनोसाइड। हाँ, जेनोसाइड, इसका अर्थ है नरसंहार या जाति संहार। नरसंहार किसी विशेष नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के लोगों का योजना बनाकर बड़े पैमाने पर संहार करना। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक बहुत गंभीर अपराध है। और गलेबल, गलेबल वो व्यक्ति होता है जो मतलब आसानी से दूसरों की बातों में आ जाए। अच्छा। हाँ, या धोखा खा जाए, क्योंकि वो बहुत भोला या भरोसेमंद होता है। हिंदी में कह सकते हैं आसानी से धोखा खाने वाला या भोला भाला। ऑनरेरियम शब्द का क्या मतलब है? ऑनरेरियम, ये मानदेय होता है। मानदेय, खासतौर पर ऐसी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान जो तकनीकी रूप से तो मुफ्त होती हैं, पर उनके लिए सम्मान के तौर पर कुछ राशि दी जाती है, जैसे किसी गेस्ट लेक्चरर को दिया जाने वाला शुल्क। अच्छा, समझा। और इम्पोस्टर, इम्पोस्टर यानी ढोंगी या बहरूपिया। ढोंगी, ऐसा व्यक्ति जो धोखा देने के इरादे से कोई और होने का नाटक करता है। अगला शब्द है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इसका मतलब है दिवालिया। दिवालिया, वो व्यक्ति या कंपनी जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। ये एक कानूनी स्थिति भी है। आइटिनरी, ये यात्रा से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, आइटिनरी यानी यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम, इसमें यात्रा का पूरा विवरण होता है, कहाँ जाना है, कब जाना है, किस रास्ते से जाना है और वगैरह। शासन प्रणालियों से जुड़ा एक शब्द मोनार्की। मोनार्की का मतलब है राजतंत्र। राजतंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जहां राजा या रानी का शासन होता है और पद अक्सर वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और ओबिचरी, ये शब्द अखबारों में दिखता है अक्सर। हाँ, ओबिचरी एक शोक संदेश होता है। शोक संदेश, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देता है। इसमें अक्सर उनके जीवन और उनकी जो उपलब्धियां रहीं, उनका संक्षिप्त विवरण भी होता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान, हाँ, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन है, वैसे ही ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्लूटोक्रेसी। ये क्या होता है?
प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र। हाँ, मतलब जब किसी देश में शासन सबसे अमीर लोगों के हाथ में हो तो उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, अमीरों का शासन। समझ गया। अब अगला शब्द देखते हैं, पॉलीग्लॉट। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पॉलीग्लॉट उस व्यक्ति को कहते हैं जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता हो या बोलता हो। अच्छा, एक से ज्यादा भाषाएं जानने वाला। हाँ। हिंदी में कहेंगे बहुभाषी। बहुभाषी। और एक शब्द है साइनेक्योर, ये भी सुना है काफी। हाँ, सिनेक्योर। ये वो नौकरी या पद होता है जिसके लिए मतलब वेतन तो मिलता है, हाँ। पर उसमें काम या तो बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। अच्छा, मतलब आराम की नौकरी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से बिना काम का पद जिसके लिए पैसे मिले। समझ गया। अब एक थोड़ा कानूनी या राजनीतिक शब्द है, एमनेस्टी। इसका क्या मतलब है? एमनेस्टी का मतलब होता है राजक्षमा। राजक्षमा। जी, ये एक आधिकारिक माफी होती है जो सरकार देती है, अक्सर उन कैदियों को जो राज्य के खिलाफ किसी अपराध में बंद हो। अच्छा, उनको रिहा करने के लिए। हाँ, उनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, राजक्षमा। अब कुछ थोड़े प्रकृति से जुड़े शब्द, जैसे एक्वाटिक। एक्वाटिक का तो सीधा सा मतलब है जलीय। जलीय। हाँ, कोई भी चीज, पौधा हो या जीव, जो पानी में या पानी के पास उगता या रहता हो, वो एक्वाटिक है। ओके। और अगर हमें मान लीजिए पुरानी संस्कृतियों के बारे में जानना हो, इतिहास के बारे में, तो उसके लिए जो पढ़ाई है वो है आर्कियोलॉजी। अच्छा। हाँ, हिंदी में पुरातत्व। इसमें पुरानी सभ्यताओं, उनके इतिहास का अध्ययन करते हैं। कैसे? उनके छोड़े गए अवशेषों से, जैसे पुरानी इमारतें, बर्तन, औजार, ये सब। अवशेषों से अध्ययन। ठीक है, पुरातत्व। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखी गई हो, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी यानी जीवनी। हाँ, जीवनी। पर ये वो कहानी होती है जो कोई और लिखता है उस व्यक्ति के बारे में। अच्छा, ये जरूरी है कोई और लिखे? खुद लिखी हो तो वो अलग होती है। बिल्कुल, वो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। सही। अब कुछ ऐसे शब्द जो किसी की सोच या व्यक्तित्व दिखाते हैं, जैसे सिनिक। सिनिक किसे कहेंगे? सिनिक वो व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों के इरादों पर शक करता है। शक करता है। हाँ, या उनकी आलोचना करता है, मानता है कि लोग स्वार्थ से ही काम करते हैं। हिंदी में कहेंगे निंदक। निंदक, ओके। और वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर कहीं और रहने चला जाए, उसे कहते हैं एमिग्रेंट, किया गया काम। एक और शब्द है फेनाटिक। इसका क्या मतलब है? फेनाटिक होता है वो व्यक्ति जो अपने किसी विश्वास को लेकर, खास तौर पर धार्मिक या राजनीतिक, बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा उत्साही हो। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, और कट्टर हो। उसके लिए हिंदी शब्द है कट्टर। कट्टर, समझ गया। और वो व्यक्ति जो समाज से दूर अकेला रहता हो, खासकर धार्मिक वजहों से, ऐसे व्यक्ति को हर्मिट कहते हैं। हर्मिट यानी एकांतवासी, जो लोगों से दूर रहता है, अकेला। एकांतवासी, ठीक है। अच्छा, एक मानसिक स्थिति से जुड़ा शब्द है क्लिप्टोमेनिया। ये क्या चीज है? क्लेप्टोमेनिया, हाँ, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। बीमारी? जी, इसमें व्यक्ति को चोरी करने की बहुत तेज इच्छा होती है, मतलब वो खुद को रोक नहीं पाता। अच्छा। चाहे जरूरत हो या ना हो। हाँ, और नोटोरियस, ये शब्द कब इस्तेमाल होता है? नोटोरियस का मतलब है किसी बुरी बात के लिए मशहूर होना। बुरी बात के लिए? हाँ, अच्छे काम के लिए फेमस होते हैं, बुरे काम के लिए नोटोरियस। हिंदी में कुख्यात। कुख्यात, सही। अब एक शौक से जुड़ा शब्द है, न्यूमिस्मैटिस्ट। ये कौन होता है? न्यूमिस्मैटिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे सिक्के या पुराने मेडल वगैरह इकट्ठा करने का शौक हो। अच्छा, सिक्के जमा करने वाला। हाँ, या उनका अध्ययन करने वाला। हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री। कविताओं में भी एक प्रकार होता है, ओड। ये क्या है? हाँ, ओड एक तरह की कविता होती है। किस तरह की? ये आमतौर पर किसी व्यक्ति या किसी चीज की तारीफ में या किसी घटना का जश्न मनाने के लिए लिखी जाती है, उसे संबोधित करते हुए। अच्छा, किसी को संबोधित करके। तो हिंदी में क्या कहेंगे? संबोध गीत। संबोध गीत, ठीक है। एक और व्यक्तित्व वाला शब्द है पेडेंट। पेडेंट, हाँ, ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो नियमों पर या किताबी ज्ञान पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जरूरत से ज्यादा। हाँ, जरूरत से ज्यादा, और दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है, अपना ज्ञान दिखाता फिरता है। अच्छा, मतलब ज्ञान का दिखावा करने वाला। हाँ, कह सकते हैं ढोंगवादी या नियमासक्त, जो नियमों से बहुत चिपका रहे। ढोंगवादी या नियमासक्त, समझ गया। फिलॉलॉजी। जी, फिलॉलॉजी होता है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब
भाषा कैसे विकसित हुई, उसकी संरचना क्या है, उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों का अध्ययन। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में इसे भाषा शास्त्र कहते हैं। भाषा शास्त्र, ठीक है। शब्द है रेड टेपिज्म। जी, रेड टेपिज्म। इसका मतलब होता है वो जो सरकारी कामकाज में बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है ना, हाँ। और बेवजह की देरी। हाँ, वही थकाऊ प्रक्रियाएं। बिल्कुल, इससे हिंदी में कहते हैं लेट लतीफी। अच्छा, अगला शब्द है रेटिसेंट। रेटिसेंट। हाँ, ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो क्या कहते हैं, ज्यादा बात न करे, संकोची हो। मतलब कम बोलने वाला। जी बिल्कुल। सटीक हिंदी शब्द है अल्पभाषी। ठीक है। फिर है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज ये होता है जब किसी पवित्र मानी जाने वाली चीज या जगह का अपमान किया जाए। हाँ, अनादर। जी, अनादर। तो इसे कहेंगे अपवित्रीकरण। अगला है सोनेट। ये शायद साहित्य से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये 14 पंक्तियों की एक खास तरह की कविता होती है जिसका एक निश्चित तुकबंदी पैटर्न होता है। अच्छा, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे सामान्यतः गाथा कह देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी ये एक तरह की सरकार या शासन प्रणाली है जिसमें धर्मगुरु शासन करते हैं। हाँ, जहां धार्मिक नेताओं या धार्मिक नियमों के आधार पर शासन चले, यानी धर्मशास्त्र आधारित शासन। समझ गई। और जेनोफोबिया, ये शब्द भी काफी सुना है। हाँ, जेनोफोबिया इसका मतलब होता है विदेशियों से या जो बाहर के लोग हैं उनसे एक तरह का डर या नफरत। तो हिंदी में हुआ विदेशी लोगों को नापसंद करना। चलिए, अब कुछ और शब्दों पर आते हैं। अबॉलिश। अबॉलिश इसका मतलब है किसी चीज को, जैसे किसी सिस्टम या प्रथा को औपचारिक रूप से खत्म कर देना। मतलब समाप्त करना। जी हाँ, समाप्त करना। और अगर कोई जुर्म में किसी का साथ दे, अकॉम्प्लिस। हाँ, जो अपराध में मदद करे उसे कहते हैं सह अपराधी। ठीक है। और एजेंडा, जैसे मीटिंग का एजेंडा होता है। हाँ वही, बैठक में जिन चीजों पर चर्चा होनी है उनकी लिस्ट। हिंदी में कार्यसूची। अच्छा, अब कुछ जगहों के नाम है। एप्यूरी। एपियरी वो जगह जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं या पाली जाती हैं। यानी मधुमक्खी पालन का स्थान है। जी। और जहां मछलियां रखते हैं कांच वाले टैंक में। एक्वेरियम। हाँ, वो तो आम है, उसे कहते हैं मछली घर। बिल्कुल। अगला है एथीज्म। एथीज्म ये एक विश्वास है या कह लें अविश्वास। ईश्वर में। हाँ, ये मानना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसे कहते हैं नास्तिकता। और ऑटोक्रेसी, ये भी शासन से जुड़ा है। जी हाँ, ये वो शासन प्रणाली है जहां सारी की सारी शक्ति बस एक व्यक्ति के हाथ में होती है। अच्छा, मतलब एक तंत्र। बिल्कुल एक तंत्र। जैसे एप्यूरी मधुमक्खियों के लिए था, वैसे ही एवियरी। एवियरी होता है पक्षियों के लिए, वो जगह जहां पक्षी रखे जाते हैं। यानी पक्षीशाला। जी, पक्षीशाला। फिर एक और साहित्यिक शब्द, बैलेड। बैलेड ये सोनेट से अलग है। ये एक ऐसी कविता या गीत होता है जो कोई कहानी सुनाता हो। अच्छा, कहानी वाला गीत। हाँ, इसे कहते हैं गाथा गीत। ठीक है। और बिब्लियोग्राफी, ये अक्सर किताबों के आखिर में होती है। हाँ वही, किसी विषय पर या किसी लेखक की किताबों या लेखों की जो सूची होती है ना, हाँ हाँ, उसे ग्रंथ सूची कहते हैं। ओके। अगला शब्द है बिगॉट। बिगॉट ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपने धर्म, जाति या राजनीतिक विचारों को लेकर बहुत ज्यादा अनुचित रूप से कट्टर हो। और दूसरों को सहन न करे। हाँ बिल्कुल, जो दूसरों के प्रति असहिष्णु हो उसे कहते हैं कट्टर व्यक्ति। फिर है बोहीमियन। बोहीमियन ये अक्सर कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है। वो लोग जो समाज के नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करते और थोड़े अनौपचारिक ढंग से जीते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? कह सकते हैं बंधन मुक्त या फिर नियम विरहित जीवन जीने वाला। अच्छा, और ब्रिटल, जैसे शीशा। कोई चीज जो हो तो कठोर पर आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं भंगुर। और शोफर। शोफर ये वो व्यक्ति होता है जिसे किसी अमीर या महत्वपूर्ण व्यक्ति की कार चलाने के काम पे रखा जाता है। यानी ड्राइवर। हाँ, लेकिन खास तौर पर निजी ड्राइवर। हिंदी में कहेंगे मोटर चालक। कॉस्मोपॉलिटन, ये काफी सुना हुआ सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वदेशीय। सर्वदेशीय। हाँ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों का, कल्चर का अनुभव हो और जो आप कह सकते हैं कहीं भी सहज महसूस करे। अच्छा, मतलब एक तरह से ग्लोबल सिटीजन जैसा। ठीक है। अगला शब्द है डेमोक्रेसी। ये तो हम सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र या लोकतंत्र कह लीजिए। हाँ। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है और सत्ता जनता के हाथ में होती है। हाँ बिल्कुल। और डेमोक्रेसी का ठीक उल्टा सा लगता है अगला शब्द, डिक्टेटरशिप। सही पकड़ा। डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकवाद,
या तानाशाही। तानाशाही, हाँ, इसमें सारा शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता। बिल्कुल, कोई अंकुश नहीं। और ये अक्सर सेना के दम पर चलती है। एकदम स्पष्ट। चलिए अब कुछ अलग तरह का शब्द है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक? हाँ, इसका मतलब है सनकी या विलक्षण कह सकते हैं। सनकी, हाँ, अच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार दूसरों को थोड़ा मतलब अजीब या असामान्य लगे, जो लीक से हटकर हो। दिलचस्प। अगला शब्द विज्ञान से जुड़ा लगता है, एंटोमोलॉजी। हाँ, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कीट पतंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अच्छा, कीड़ों का अध्ययन, ओके। और खाने पीने के शौकीनों के लिए भी एक शब्द है शायद, एपिक्योर। बिल्कुल, एपिक्योर यानी भोग विलासी या स्वाद लोलुप भी कहते हैं। भोग विलासी। वो व्यक्ति जिसे उच्च गुणवत्ता वाले भोजन और पेय पदार्थों का शौक हो और उसकी अच्छी परख भी हो। समझ गई। अच्छा, अगला शब्द है एथनोलॉजी। ये सुनने में एंटोमोलॉजी जैसा लगता है, पर शायद अलग है। हाँ, काफी अलग है। एथनोलॉजी यानी मानव जाति विज्ञान। मानव जाति विज्ञान। इसमें मानव जातियों को देखते हैं, उनके कल्चर, उनके रीति रिवाजों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और उनकी तुलना भी की जाती है। हाँ, अध्ययन और उनकी तुलना, बिल्कुल। ये तो महत्वपूर्ण फर्क है। अच्छा, अगला शब्द है एक्सोनरेट। ये अक्सर कानूनी मामलों में सुना जाता है ना? सही कहा। एक्सोनरेट का मतलब है बरी करना या दोष मुक्त करना। बरी करना। हाँ, जब किसी पर लगे आरोप गलत साबित हो जाएं और उसे मतलब निर्दोष घोषित कर दिया जाए। ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रावेगेंट पर। ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक्सट्रावेगेंट यानी फिजूल खर्च। फिजूल खर्च। हाँ, ऐसा व्यक्ति या ऐसा खर्च जो जरूरत या सामर्थ्य से कहीं ज्यादा हो, जैसे पैसों या संसाधनों की बर्बादी। यानी बेवजह का खर्च, समझ गई। अगला शब्द प्रकृति से जुड़ा है, फौना। फौना। फौना यानी पशु वर्ग। पशु वर्ग। किसी खास क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवरों के समूह को फौना कहते हैं। अच्छा, जैसे फ्लोरा यानी वनस्पति वर्ग होता है। बिल्कुल, फ्लोरा और फाना। ठीक है। अब एक थोड़ा गंभीर शब्द है, फ्रेट्रिसाइड। हाँ, ये दुखद शब्द है। फ्रेट्रिसाइड यानी भ्रातृघातक या भ्रातृहत्या। मतलब? अपने ही भाई या बहन की हत्या करने का अपराध। ओह, बेहद गंभीर। चलिए अगला शब्द है ग्लटन। ये किसके लिए है? ग्लटन यानी पेटू या खाऊ। पेटू? हाँ। वो व्यक्ति जो जरूरत से बहुत ज्यादा खाता हो, जिसे खाने का अत्यधिक लालच हो। ठीक है, पेटू। अच्छा, अब है हाइपोकॉन्ड्रियक। ये थोड़ा जटिल सा लगता है सुनने में। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रियक यानी रोगभ्रमी। रोगभ्रमी। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर मतलब बहुत चिंतित रहता है और उसे लगता रहता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मतलब बीमारी का वहम पालने वाला। ओके। अगला शब्द है हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट, हाँ, यानी पाखंडी या ढोंगी। पाखंडी। वो व्यक्ति जो नैतिकता और ऊंचे आदर्शों की बातें तो खूब करता है, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करता। हाँ, जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो। बिल्कुल, कथनी और करनी में फर्क। समझ गई, दोगलापन दिखाने वाला। अच्छा, अगला है इमिग्रेंट। ये शब्द तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, बिल्कुल, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। अप्रवासी। वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है। ठीक है। अब कुछ सुनने से जुड़े शब्द। पहला है इनऑडिबल। इनऑडिबल, इसका मतलब है अश्राव्य। अश्राव्य। हाँ, कोई आवाज जो इतनी धीमी हो कि सुनी ना जा सके, बिल्कुल सुनाई ना दे। अच्छा, और अगर कुछ ऐसा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, उसके लिए है इनक्रेडिबल। बिल्कुल सही, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। हाँ, कोई बात या घटना जो इतनी आश्चर्यजनक हो कि उस पर विश्वास करना कठिन लगे। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। अगला शब्द है इंडेफिटिगेबल। ये क्या दर्शाता है? इंडेफिटिगेबल यानी अथक या न थकने वाला। अथक? ऐसा व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता रहे और कभी हार ना माने, जिसमें अटूट ऊर्जा हो। परीक्षा की तैयारी के लिए ये गुण तो बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत जरूरी। अच्छा, अगला शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी या मूल निवासी। स्वदेशी? हाँ, जो किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ हो या वहीं का मूल निवासी हो। जैसे हम कहते हैं किसी देश की इंडिजिनस जनजातियां। हाँ, समझ गई। इनएफेबल। इनएफेबल, इसका मतलब है
अवर्णनीय या अकथनीय। अवर्णनीय। कोई चीज जो इतनी ज्यादा महान, सुंदर या अद्भुत हो कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो, शब्दों में कहा ना जा सके। बहुत खूब। इंटेस्टेट। इसका क्या मतलब बताया था? इंटेस्टेट मतलब वो व्यक्ति जो बिना वसीयतनामा लिखे मर गया हो। अच्छा, बिना वसीयत के। ठीक है। हाँ, और अगला है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ये तो शायद डिक्शनरी से जुड़ा है। बिल्कुल। लेक्सिकोग्राफर यानी कोशकार, आसान भाषा में जो डिक्शनरी या शब्दकोश बनाता है। समझ गया, कोशकार। ठीक है, अगला। अगला है मैन्युस्क्रिप्ट। मैनू मतलब हाथ, तो हाथ से लिखा हुआ। एकदम सही। हस्तलिपि मतलब छपाई से पहले जो हाथ से लिखी जाती है ना कॉपी, वो। अच्छा, ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी। हाँ। फिर आता है मार्टर। ये शब्द तो काफी सुना है। मार्टर, हाँ, शहीद। जी, वो व्यक्ति जो अपने किसी विश्वास के लिए, जैसे कोई धार्मिक या राजनीतिक मान्यता, उसके लिए बहुत कष्ट सहे या फिर जान दे दे। शहीद। ठीक है। अगला शब्द है मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड, ये थोड़ा गंभीर शब्द लग रहा है। हाँ, इसका अर्थ है मातृ हत्या, मतलब अपनी ही माँ की हत्या। ओहो ठीक है। अगला। अगला है मॉर्चुअरी। मोर्चरे, ये तो शवगृह होता है ना? बिल्कुल, जहां पर शवों को अंतिम संस्कार मतलब दफनाने या जलाने से पहले रखा जाता है। शवगृह, ओके। फिर एक दिलचस्प शब्द है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, ये कौन होता है? नार्सिसिस्ट यानी आत्मरतिक। वो इंसान जो बस खुद की ही तारीफ करता रहता है, जिसे बस खुद से ही प्यार हो। अच्छा, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। अब है ओमनीवोरस। ओमनी मतलब सब, तो जो सब खाता हो। हाँ, बिल्कुल। सर्वभक्षक, जो प्लांट्स भी खाए और एनिमल्स भी, सब कुछ। ठीक है, ओमनीवोरस मतलब सर्वभक्षक। हाँ। आगे है ओपेक। ओपेक, ये लाइट से जुड़ा है शायद। सही पकड़ा। ओपेक मतलब अपारदर्शक, जिसके आर पार रोशनी ना जा सके या जिसके आर पार देखा ना जा सके। जैसे लकड़ी या दीवार। बिल्कुल। अच्छा, अगला शब्द है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, पीस से जुड़ा हुआ। हाँ, शांतिवादी। वो व्यक्ति जो युद्ध और किसी भी तरह की हिंसा को बिल्कुल गलत मानता हो। अच्छा, शांति का समर्थक। ठीक है। जी। फिर है पैराबल। पैराबल, ये शायद कहानी जैसा कुछ है। हाँ, ये होती है नीति कथा, एक छोटी सी कहानी जो कोई नैतिक मतलब मॉरल या कोई आध्यात्मिक सीख देती है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां। हाँ, उस तरह के। अगला है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन, ये थोड़ा अनकॉमन है। हाँ, फिलिस्टाइन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कला, साहित्य, संगीत, इन सब चीजों की कोई समझ ना हो या कोई कद्र ना हो। एक तरह से अशिक्षित या संस्कृति विहीन कह सकते हैं। अच्छा, जिसे आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट ना हो। जी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, खासकर एकेडमिक्स में। हाँ, साहित्यिक चोरी। जब कोई किसी दूसरे के लिखे हुए काम या उसके विचारों को चुराकर अपना बता दे। ये तो गलत बात है, साहित्यिक चोरी। बिल्कुल। अगला है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, पॉली मतलब एक से ज्यादा। हाँ, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा। ठीक है, बहुविवाह। जी। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो काफी लोग जानते होंगे, मनोविज्ञान। हाँ, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। करेक्ट, मनोविज्ञान। अगला है रेक्लूस। रेक्लूस, ये कैसा व्यक्ति होता है? रेक्लूस मतलब वैरागी या एकांतवासी, जो समाज से दूर अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है ज्यादा। अच्छा, जो अकेले रहना पसंद करें। ठीक। हाँ। फिर है रेजिसाइड। रेजिसाइड, साइड मतलब हत्या और रेग मतलब राजा। बिल्कुल सही, राज हत्या, किसी राजा या रानी की हत्या। राज हत्या। ओके। हाँ। फिर है सैनेटोरियम। सैनेटोरियम, ये हॉस्पिटल जैसा कुछ है क्या? हाँ, एक तरह का आरोग्य निवास, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हों। उन्हें वहाँ देखभाल और इलाज मिलता है। अच्छा, लंबे समय के बीमारों के लिए एक खास अस्पताल। जी। सेक्युलर। सेक्युलर, ये तो बहुत जरूरी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, बिल्कुल, जिसका किसी खास धर्म से कोई लेना देना न हो, जो सभी धर्मों को समान माने या धर्म से अलग रहे। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। शब्द है सोलिलिकोई। SOLILOQUI, ये शायद नाटक वगैरह से जुड़ा है। सही कहा। सोलिलिक्वाई एक नाटक में वो भाषण होता है जब कोई कैरेक्टर मंच पर अकेला हो और अपने मन की बातें, अपने थॉट्स जोर से बोल रहा हो।
हिंदी में इसके लिए शब्द है आत्मभाषण। आत्मभाषण, ठीक है। अगला शब्द है सुइसाइड। इसका मतलब? सुइसाइड, हाँ, इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर मतलब इंटेंशनली अपनी जान ले लेता है। हिंदी में इसे आत्महत्या कहते हैं। ठीक है। अब ये दो शब्द हैं जो थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। हाँ। पहले ट्रांसलूसेंट देखते हैं। हाँ। ट्रांसलूसेंट ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनसे रोशनी तो गुजरती है पर मतलब पूरी तरह साफ नहीं दिखता आर पार, धुंधला सा। जैसे कोई बटर पेपर हो। हिंदी में इसे कहते हैं पारभासी। पारभासी। अच्छा, और ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार बिल्कुल साफ दिखा जा सके, एकदम क्लियर, जैसे शीशा है या साफ पानी। उसे हिंदी में पारदर्शक कहते हैं। तो यही मुख्य अंतर है, ट्रांसलूसेंट में धुंधला, ट्रांसपेरेंट में एकदम साफ। हाँ, समझ गया, बिल्कुल क्लियर। अगला शब्द है व्रीथ, WREATH। ये तो अक्सर तस्वीरों में, खबरों में दिखता है। हाँ, व्रीथ फूलों या पत्तियों से बनी एक गोल सजावट होती है। अक्सर इसे श्रद्धांजलि देने के लिए कब्र पर रखते हैं या कभी-कभी सिर पर भी पहनते हैं या दरवाजे पर सजाते हैं। इसका हिंदी अर्थ है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, ठीक है। अब एक शब्द है एब्डिकेट। ये शायद हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में सुना हो। बिल्कुल। एब्डिकेट का मतलब होता है जब कोई राजा या रानी अपना पद, अपना सिंहासन अपनी मर्जी से छोड़ दे, त्याग दे, तो हिंदी में कहेंगे त्यागना। त्यागना, अच्छा। अब कुछ शब्द हैं जो पर्सनालिटी या व्यवहार से जुड़े लगते हैं। पहला है एफेबल। एफेबल, हाँ। एफेबल उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वभाव से बहुत ही सुखद हो, फ्रेंडली हो, जिसे बात करना आसान लगे, मतलब मिलनसार। हिंदी में मिलनसार। मिलनसार, ये अच्छा शब्द है। और एम्बीडेक्स्ट्रस, ये किसे कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होता है जो अपने दोनों हाथों को, मतलब लेफ्ट और राइट, दोनों को एक जैसे स्किल से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे दोनों हाथों से लिख पाना या काम कर पाना। हिंदी में उभयहस्त कह सकते हैं या फिर दोनों हाथों का कुशल उपयोग करने वाला। अच्छा, उभयहस्त, ठीक है। अब एक प्रकृति से जुड़ा शब्द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, हाँ, ये उन जीवों को कहते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक है या कछुआ। इन्हें हिंदी में उभयचर जीव कहा जाता है। उभयचर जीव, ठीक है। अगला शब्द है एनार्किस्ट। ये किसी विचारधारा से जुड़ा लगता है। हाँ, बिल्कुल। एनार्किस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो ये मानता है कि भाई किसी भी तरह के कानून या सरकार की जरूरत ही नहीं है, कि समाज बिना शासन के बेहतर चल सकता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में अराजकतावादी कहते हैं। अराजकतावादी। और एपैथी का क्या मतलब है? APATHY। एपैथी का मतलब है किसी भी चीज के प्रति रुचि या उत्साह या भावना की कमी होना, मतलब कोई इंटरेस्ट ना होना, कोई फीलिंग ना होना, एक तरह की उदासीनता। उदासीनता, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी से जुड़ा एक शब्द शायद, आर्किपेलागो। हाँ, आर्किपेलागो समुद्र या किसी बड़े पानी के हिस्से में जो द्वीपों का समूह होता है उसे कहते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप मिलकर एक आर्किपेलागो बनाते हैं। हिंदी में द्वीप समूह। द्वीप समूह। अच्छा, अगला शब्द है असाइलम। इसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं क्या? हाँ, असाइलम के दो मुख्य मतलब होते हैं। एक तो है जब कोई सरकार पॉलिटिकल रीजन से किसी दूसरे देश के नागरिक को सुरक्षा देती है, शरण देती है, उसे पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं। और दूसरा मतलब है मानसिक रूप से बीमार लोगों के रहने की जगह या अस्पताल, जिसे मेंटल असाइलम कहते हैं। तो संदर्भ के हिसाब से इसका मतलब शरण स्थल, आश्रय या अस्पताल हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। और ऑडिबल, ये तो आसान लगता है। हाँ, ऑडिबल का सीधा सा मतलब है ऐसी कोई भी आवाज जिसे सुना जा सके, जो सुनने लायक हो, यानी सुनाई देने योग्य। सुनाई देने योग्य, ठीक है। ऑथेंटिक शब्द भी काफी कॉमन है। ऑथेंटिक का मतलब है कोई चीज जो असली हो, जेन्युइन हो, नकली ना हो, और अक्सर ये पारंपरिक या मूल तरीके से बनी हुई चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑथेंटिक दस्तावेज या ऑथेंटिक खाना। हिंदी में विश्वसनीय या प्रामाणिक कह सकते हैं। विश्वसनीय, प्रामाणिक, ठीक है। अब है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, हाँ हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन की कहानी, अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हिंदी में आत्मकथा। आत्मकथा, ठीक है। अगला शब्द है ब्लास्फेमी। ये धर्म से रिलेटेड है शायद। हाँ,
ब्लास्फेमी का मतलब है ईश्वर, धर्म या जो पवित्र मानी जाने वाली चीजें हैं उनके बारे में अपमानजनक बातें कहना या लिखना। इसे ईश निंदा कहते हैं। ईश निंदा, ओके। और कार्निवोर? कार्निवोर उस जानवर को कहते हैं जो मांस खाता है, यानी मांसभक्षी, मांसभक्षी, जैसे शेर, बाघ। मांसभक्षी। और कैटलॉग, CATALOGUE। कैटलॉग, हाँ, ये किसी दुकान या लाइब्रेरी या प्रदर्शनी में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनकी एक व्यवस्थित सूची होती है, जिसे देखकर लोग चुन सकें कि उन्हें क्या देखना है, क्या चाहिए या क्या खरीदना है। सूची, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन सुनने में ही थोड़ा लंबा शब्द है ये। हाँ, और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। कपटपूर्ण बातें या कह लें घुमा फिरा कर बात कहना। अच्छा, मतलब सीधे पॉइंट पर न आना। बिल्कुल। जब कोई सीधे बोलने के बजाय अनावश्यक शब्दों का मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करें। समझ गई। अगला शब्द है कॉन्ग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का सीधा अर्थ है धार्मिक सभा। धार्मिक सभा। हाँ, आमतौर पर पूजा या प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए लोगों का समूह, जैसे चर्च में या मंदिर में भी हो सकता है। ठीक है। अब है कॉर्डियल। कॉर्डियल, ये शब्द तो काफी कॉमन है। हाँ, ये काफी इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है हार्दिक या मैत्रीपूर्ण, अच्छा, गर्मजोशी भरा और सच्चा व्यवहार। जैसे हम कहते हैं अ कॉर्डियल वेलकम। हाँ, हार्दिक स्वागत। बिल्कुल। इसके बाद है क्रेडुलस। क्रेजुलस। इसका क्या मतलब है? क्रेजुलस मतलब भोला भाला। बोला भाला। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात पर मतलब बहुत आसानी से विश्वास कर ले और इसीलिए उसे धोखा देना भी आसान हो जाता है। ओह, तो ये गलेबल जैसा हुआ। हाँ हाँ, करीब करीब ऐसे ही समानार्थी समझ सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला शब्द है क्यूरेटर। क्यूरेटर यानी संग्रहाध्यक्ष। संग्रहाध्यक्ष। वो व्यक्ति जो किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी या ऐसी किसी जगह पर रखी चीजों या कलाकृतियों की देखभाल का प्रभारी होता है, इंचार्ज। ठीक है, इंचार्ज। अब आते हैं डेमागॉग पर। ये शब्द तो राजनीति में काफी सुनते हैं। सही कहा। डेमागॉग का मतलब है दुर्जनों का नेता या कह सकते हैं भड़काऊ नेता। भड़काऊ नेता। हाँ, ऐसा नेता जो लॉजिक या तर्क की बजाय लोगों की भावनाओं को, उनके पूर्वाग्रहों को भड़काकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। काफी प्रासंगिक शब्द है आजकल। अगला है डर्मेटोलॉजी। ये तो विज्ञान की एक शाखा है, त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान। हाँ, त्वचा और उससे जुड़े जो रोग होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और डिलेटांटे, ये सुनने में थोड़ा अलग है। डिलेटांटे का अर्थ है अनुरागी या शौकिया। शौकिया, हाँ मतलब हॉबी की तरह। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो किसी कला या विषय में रुचि तो रखता है पर बहुत गंभीरता से नहीं, उसका ज्ञान भी बस सतही होता है, शौकिया तौर पर। अच्छा, जैसे कोई शौकिया पेंटिंग करता हो। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी की ओर। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। खाने योग्य, सिंपल, खाने योग्य। कोई भी चीज जो सुरक्षित रूप से खाई जा सके। अब है एमिसरी। एमिसरी यानी दूत या प्रतिनिधि। दूत, एक व्यक्ति जिसे किसी सरकार या शासक द्वारा किसी खास मिशन पर भेजा जाता है, अक्सर गुप्त रूप से दूसरे देश में। अच्छा, जासूस जैसा। नहीं, जासूस नहीं, आधिकारिक दूत, पर मिशन गुप्त हो सकता है। ठीक है, समझ गई। इसके बाद है एम्पैथी। ये शब्द आजकल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। एम्पैथी का अर्थ है संवेदना या सहानुभूति, पर यह सहानुभूति से थोड़ा गहरा है। गहरा कैसे? मतलब दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि महसूस करने की क्षमता, खुद को उनकी जगह रखकर देखना। ये जरूरी है। अगला शब्द है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब स्थानिक। स्थानिक, हाँ, खासकर किसी बीमारी या स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या लोगों के समूह में नियमित रूप से पाई जाती है और जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो। जैसे कह सकते हैं कि मलेरिया कुछ क्षेत्रों में एंडेमिक है, मतलब वहां वो आम है। अच्छा। और एफेमरल। एफेमरल यानी क्षणिक या अल्पकालिक। क्षणिक, कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए ही रहती हो या इस्तेमाल होती हो, जैसे फूलों का खिलना या कोई फैशन ट्रेंड। हाँ, फैशन ट्रेंड्स तो बहुत एफेमरल होते हैं। बिल्कुल। अगला है एपिग्राफ। एपिग्राफ मतलब शिलालेख। शिलालेख। हाँ, जैसे किसी इमारत पर, मूर्ति पर या कभी-कभी किताब के शुरू में लिखा गया कोई छोटा सा कोट या अभिलेख। अच्छा, कोटेशन जैसा। हाँ, वैसा ही। अब है एपिटोमी। एपिटोमी यानी प्रतीक या सटीक उदाहरण। प्रतीक, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी गुण या प्रकार का एकदम परफेक्ट आदर्श नमूना हो, जैसे हम कहें ही इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस। मतलब वो दया का प्रतीक है। एकदम सही। इसके बाद है एटर्नल। इटर्नल
इटर्नल मतलब सनातन, शाश्वत, अनंत। हमेशा रहने वाला। हाँ, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। और एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी एग्जेम्पलरी, इसके दो मुख्य अर्थ हो सकते हैं, ध्यान देना होगा। अच्छा, क्या? एक है अनुकरणीय, मतलब इतना अच्छा कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, जैसे एग्जेम्पलरी बिहेवियर, अनुकरणीय व्यवहार। ठीक है, और दूसरा? दूसरा अर्थ है चेतावनी के तौर पर दी गई सजा, ताकि दूसरे सबक सीखें, जैसे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। ओह, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा। बिल्कुल, प्रसंग से अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे। एक्सपैट्रिएट, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने देश से बाहर रह रहा हो, ऐसा ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एक्सपैट्रिएट का अर्थ है प्रवासी, मतलब अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहा हो या बसा हो। ठीक है। अगला शब्द है फिडेलिटी। ये सुनने में लॉयल्टी जैसा लगता है ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। फिडेलिटी का मतलब है सत्य के प्रति निष्ठा या फिर सटीकता। लॉयल्टी, एक्यूरेसी। अच्छा, निष्ठा और सटीकता। जी, ये किसी व्यक्ति की वफादारी के लिए भी हो सकता है, या मान लीजिए किसी रिपोर्ट की सटीकता के लिए भी। दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। स्पष्ट है। अब आते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव। पर ये शब्द तो अक्सर खबरों में सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्यूजिटिव यानी भगौड़ा। The person who has escaped or is running away from somewhere and is trying to avoid being caught. मतलब कोई व्यक्ति जो कानून से भाग रहा हो या कहीं से भाग निकला हो और पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, अगला शब्द है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ये तो खैर स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। हाँ, सही कहा आपने। ज्योग्राफी यानी भूगोल। जी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, उसके फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन वगैरह। मतलब पृथ्वी की सतह, उसकी विशेषताएं। हाँ, विभाजन, उत्पाद, जनसंख्या, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। अब एक दिलचस्प शब्द है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस, इसका क्या अर्थ है? ग्रेगेरियस, इसका मतलब है झुंड में रहने वाला, या कह सकते हैं मिलनसार, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल। अच्छा। और ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो समूह में रहते हैं, लिविंग इन ग्रुप्स। अच्छा, यानी इंसान और जानवर दोनों के लिए? हाँ। अब है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन, ये मन से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, हेलुसिनेशन का अर्थ है माया, या कह लीजिए भ्रम। द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। ओह, ऐसी चीज देखना या सुनना जो वास्तव में वहां मौजूद ही ना हो। ठीक है। अगला शब्द है हीडोनिस्ट। ये किस तरह के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है? हीडोनिस्ट यानी सुखवादी। देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अच्छा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके लिए जीवन में बस आनंद या सुख ही सब कुछ है। हाँ, वही सर्वोपरि। और इसी से जुड़ा या शायद थोड़ा अलग, हर्बिवोरस। जी, ये खान-पान से जुड़ा है ना? हाँ, हर्बिवोरस का अर्थ है शाकाहारी। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, मतलब वो जानवर जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हेरेसी पर। जी, ये शब्द धर्म या मान्यताओं से संबंधित लगता है। बिल्कुल। हेरेसी मतलब विधर्म, अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। कोई ऐसी मान्यता या कोई ऐसा विचार जो किसी विशेष धर्म के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध हो। और ऑनररी, ये तो सम्मान से जुड़ा है। जी हाँ, ऑनररी यानी माननीय या सम्मानजनक। हाँ। गिवन एज एन ऑनर। अच्छा। जैसे कोई पद या डिग्री जो बिना सामान्य जरूरतों को पूरा किए बस सम्मान के तौर पर दी जाती है। समझ गई। अगला शब्द है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, फूलों, फलों और सब्जियों को उगाने का अध्ययन या फिर उसका अभ्यास। खेतीबाड़ी जैसे। अच्छा, अब है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब डर होता है तो? हाँ, सही पकड़ा आपने। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से भय, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा डर। हाँ, पानी से बहुत ज्यादा डर लगना। इसे कई बार रेबीज से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। इंसेंटिव शब्द तो अक्सर सुनने को मिलता है, जैसे दफ्तर वगैरह में। हाँ, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। समथिंग दैट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग। कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे या प्रोत्साहित करे। ठीक है। अब एक गंभीर शब्द है इन्फेंटिसाइड। हाँ, इन्फेंटिसाइड का अर्थ है शिशु हत्या, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। नवजात शिशु की हत्या का अपराध। अगला शब्द है आइटिनरेंट। ये घूमने फिरने से जुड़ा है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही है। आइटिनरेंट मतलब भ्रमणकारी या घुमंतु,
ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह जगह जाना। हाँ, स्पेशली टू फाइंड वर्क, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता रहता है, खासकर काम की तलाश में। अब है जक्सटापोज। जक्सटापोज, इसका क्या मतलब है? जक्सटापोज इसका अर्थ है मिलाना या पास पास रखना। प्लेस साइड बाय साइड। अच्छा। दो चीजों को शायद तुलना करने के लिए या उनमें विरोधाभास दिखाने के लिए एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रखना। अच्छा, जैसे कोई पुरानी और नई तस्वीर साथ रखना। समझ गई। अगला शब्द है मेडन। मेडन यानी प्रथम, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहला। हाँ, खासकर जैसे कोई पहला भाषण हो, मेडन स्पीच कहते हैं, या किसी विमान या जहाज की पहली यात्रा, मेड इन जर्नी, इस संदर्भ में इस्तेमाल होता है। दिलचस्प है। अब है मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट, ये हिडनिस्ट के विपरीत सा लगता है। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। मैसोकिस्ट यानी परपीड़न कामुक, या यूं समझिए वो व्यक्ति जिसे सजा पाने में आनंद मिले। Someone who obtains pleasure from receiving punishment. अगला शब्द है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया, इसमें मेगा यानी बड़े से कुछ जुड़ा है शायद। सही है, मेगालोमेनिया यानी अहंकारोन्माद। ये एक तरह की मेंटल इलनेस या कंडीशन है इन विच somebody has an exaggerated belief in their own importance or power. अच्छा। एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी महत्ता या शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मानता है। अब है मिसोगैमिस्ट। इसमें मिसो, इसका मतलब नफरत होता है शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। मिसोगैमिस्ट का मतलब है विवाह से घृणा करने वाला, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। ओह, जिसे शादी से नफरत हो। हाँ, ऐसा व्यक्ति। न्यूट्रल, ये शब्द तो काफी आम है वैसे। हाँ, न्यूट्रल यानी तटस्थ, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा। मतलब किसी का पक्ष ना लेना। जी, किसी विवाद में या प्रतियोगिता वगैरह में किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला। नोविस। नोविस, इसका क्या मतलब हुआ? नोविस, हाँ, मतलब नौसिखिया। नौसिखिया। हाँ, वो व्यक्ति जो किसी काम में या नौकरी में कह लीजिए नया है, जिसे ज्यादा अनुभव नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगला शब्द है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग सा है। हाँ, ऑब्सक्योर का अर्थ है अस्पष्ट। अस्पष्ट। हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे साफ साफ समझा या कहा ना गया हो, क्लियर ना हो एक तरह से। समझ गई। अब एक दिलचस्प शब्द है ओमनिशेंट। अरे हाँ, ओमनिशेंट, इसका मतलब है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। हाँ, यानी सब कुछ जानने वाला। देखिए, ओमनी मतलब सब और साइंट मतलब जानना। अच्छा, ये तो बढ़िया है। अगला शब्द है पैल्पेबल। पैल्पेबल। हाँ, इसका मतलब है स्पर्शनीय। स्पर्शनीय, मतलब जिसे छू सके। हाँ, ऐसी कोई चीज जिसे छुआ जा सके या महसूस किया जा सके। कभी कभी कोई भावना भी बहुत तीव्र हो तो उसे पैल्पेबल कहते हैं। ठीक है। अब कुछ थोड़े गंभीर शब्द। पैरासाइड। पैरासाइड, ये क्या है? पैरासाइड ये एक अपराध है, पितृघातक। पितृघातक। जी, यानी अपने पिता माता या किसी करीबी रिश्तेदार की हत्या करना। ओहो, और इसी से मिलता जुलता सा लगता है पैट्रिमनी। पैट्रिमनी, क्या ये भी? नहीं, लगता मिलता जुलता है पर अर्थ बिल्कुल अलग है। पैट्रिमनी का मतलब है विरासत। विरासत। हाँ, वो संपत्ति जो किसी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मिलती है, पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं। अच्छा, ये अंतर ध्यान रखना होगा। अब एक बहुत जरूरी गुण की बात करते हैं। हाँ, परसिवियरेंस। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। परसिवियरेंस यानी दृढ़ता। दृढ़ता, मतलब मुश्किलों के बावजूद किसी खास लक्ष्य को पाने की कोशिश जारी रखने का गुण। ये तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? सही कहा, बिल्कुल। इसके उलट पेसिमिस्ट कौन होता है? पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। निराशावादी। हाँ, वो व्यक्ति जो हमेशा यही सोचता है कि भाई बुराई होगा या कोई काम सफल नहीं होगा, नेगेटिव सोचने वाला। चलिए, व्यक्तित्व से जुड़े कुछ और शब्द देखते हैं। फिलैंडरर। फिलांडरर, इसका मतलब है इश्कबाज। ये उस पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है जिसके कई अलग अलग महिलाओं से यौन संबंध हों। अच्छा, और एक और फिल से जुड़ा शब्द है फिलोजिनिस्ट। ये क्या है? हाँ, फिलोजिनिस्ट का मतलब थोड़ा अलग है। ये वो व्यक्ति है जो स्त्री को आप कह सकते हैं उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है। मतलब स्त्रियों का सम्मान करने वाला या उन्हें पसंद करने वाला व्यक्ति। ठीक है, समझ गई। अब कुछ स्टडी फील्ड से जुड़े शब्द हैं। फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन। इसमें ब्रह्मांड और मानव जीवन की प्रकृति और उसके अर्थ का अध्ययन किया जाता है। काफी गहरा विषय है। हाँ, और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी,
ये शायद बायोलॉजी से जुड़ा है। बिल्कुल। फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें जीवित चीजों के सामान्य कामकाज, उनके अंग, सिस्टम्स, इन सब का अध्ययन होता है। अच्छा, अगला शब्द है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री। ये सामाजिक प्रथाओं से जुड़ा है। हाँ, पॉलीएंड्री का अर्थ है बहुपतित्व। बहुपतित्व। मतलब एक ही समय में एक महिला के एक से अधिक पति होने की प्रथा। ठीक है। अब साहित्य या फिल्मों से जुड़ा शब्द प्रोलॉग। प्रोलॉग यानी प्रस्तावना। किसी नाटक, किताब या फिल्म की शुरुआत में जो एक भाषण या अंश होता है ना, जो उसका परिचय देता है, वो प्रोलॉग है। अच्छा, इंट्रो जैसा। हाँ। और ये शब्द सेफोलॉजी। सेफोलॉजी। ये तो चुनाव से संबंधित लगता है। बिल्कुल सही। सेफोलॉजी यानी चुनाव विश्लेषण। इसमें लोग चुनावों में कैसे वोट डालते हैं, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। अरे वाह, दिलचस्प है। अगला है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम, हाँ, इसका मतलब है उपनाम। उपनाम जैसे? हाँ, जैसे कोई लेखक अपने असली नाम की जगह कोई काल्पनिक नाम इस्तेमाल करें। जी जी, पेन नेम जिसे कहते हैं। समझ गए। अब एक थोड़ा पुराना सा लगने वाला शब्द स्कलरी। हाँ, ये आजकल कम सुनने को मिलता है। स्कलरी यानी बर्तन मांजने की जगह। पुराने घरों में रसोई के पास एक छोटा कमरा होता था जहाँ बर्तन वगैरह धोते थे। अच्छा अच्छा। और सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र। इसमें मानव समाजों, उनके ढांचे, विकास, वर्गीकरण, इन सब का अध्ययन होता है। सोसाइटी का अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है। और अगला शब्द है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब है वृद्ध अविवाहिता। वृद्ध अविवाहिता। हाँ, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो और शादी ना हुई हो। वैसे आजकल ये शब्द थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, थोड़ा आउटडेटेड माना जाता है। अच्छा, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म, इसका मतलब है वैराग्य या कह लीजिए आत्मसंयम। आत्मसंयम। हाँ, खासकर दुख या पीड़ा के समय अपनी भावनाओं को न दिखाना, उन पर नियंत्रण रखना, मतलब शांत रहना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। थीस्ट। थीस्ट। हाँ, अच्छा। थीस्ट वो होता है जो भगवान में, ईश्वर के होने में यकीन रखता हो। आसान शब्दों में कहें तो आस्तिक। आस्तिक। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द है यूनिवर्सल। जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरी दुनिया से जुड़ा हो या फिर किसी एक समूह में सबके द्वारा माना गया हो या किया गया हो, मतलब सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, समझ गया। और वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, ये शब्द तो मैंने काफी सुना है। हाँ, वर्सेटाइल काफी आम शब्द है। वर्सेटाइल वो होता है जो कई तरह के काम करने में माहिर हो, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बहुमुखी। बहुमुखी, सही। अगला है जूओलॉजी। ये तो शायद बायोलॉजी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। जूओलॉजी जीव विज्ञान की, मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जानवरों की स्टडी की जाती है। इसका हिंदी शब्द है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, अच्छा। अब आते हैं एब्डक्ट पर। ये सुनने में ही थोड़ा गंभीर लग रहा है। हाँ, है भी। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी को गैर कानूनी तरीके से ले जाना, अक्सर बल का प्रयोग करके, मतलब अपहरण करना। अपहरण करना। ठीक है। और एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब जो एकदम पूरा हो, संपूर्ण हो, जिसमें कोई कमी या मिलावट ना हो। हिंदी में कहेंगे पूर्ण। पूर्ण। एक्विट, ये क्या कोर्ट कचहरी वाले शब्द हैं? हाँ बिल्कुल सही समझे। एक्विट का मतलब है जब अदालत ये फैसला सुनाती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है, उसे दोषमुक्त कर देती है, यानी बरी करना। बरी करना, अच्छा। एक डर से जुड़ा शब्द है एक्रोफोबिया। हाँ, फोबिया मतलब डर। एक्रोफोबिया होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई से लगने वाला डर, एक्सट्रीम डर। ऊंचाई का डर। अगला शब्द है एक्चुअरी। ये कौन होता है? एक्चुअरी, हाँ, ये एक प्रोफेशन है। एक्चुअरी वो एक्सपर्ट होता है जो न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा करता है, उसे समझता है। खासकर बीमा कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। हिंदी में कभी-कभी मुंशी कह देते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम है। अच्छा, काफी स्पेसिफिक है। एडिक्ट, इसके यहाँ दो मतलब दिख रहे हैं। जी हाँ, एडिक्ट के दो पहलू हैं। एक तो है कि किसी को किसी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, वो अपना सारा खाली समय उसी में लगा दे, जैसे कोई किताबों का एडिक्ट हो। और दूसरा ज्यादा गंभीर मतलब है जब कोई हानिकारक नशे का आदी हो जाए, उसे छोड़ ना पाए। तो दोनों के लिए लती या नशेबाज शब्द इस्तेमाल हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। लती या नशेबाज। एडोलेसेंट। एडोलेसेंट वो उम्र होती है जब कोई बच्चा बड़ा होकर वयस्क बन रहा होता है। वो जो ट्रांजिशन का दौर होता है ना, बचपन और जवानी के बीच का, उसे कहते हैं।
यानी किशोर। ठीक है। एरियल, एरियल, इसका क्या मतलब है? एरियल का सीधा संबंध हवा से है। कोई भी चीज जो हवा में होती है, हवा में पाई जाती है या हवा से ऑपरेट होती है, जैसे एरियल फोटोग्राफी। मतलब हवाई। हवाई। ओके। अगला शब्द है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ये थियस्ट से कैसे अलग हुआ फिर? ये अच्छा सवाल है। देखिए, थियस्ट वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, पर एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जिसे पक्का नहीं पता। वो ईश्वर या धर्म की सच्चाई पर संदेह करता है, मतलब शक करता है। वो ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, पर ये भी नहीं कहता कि है। वो संशय में रहता है। अच्छा, तो वो संशयवादी हुआ। एलिमिनी, ये फिर से कानूनी शब्द लग रहा है। हाँ, एलिमिनी भी कानूनी शब्द है। जब तलाक होता है तो अदालत कभी-कभी पति या पत्नी को आदेश देती है कि वो अपने पूर्व साथी को गुजारे के लिए नियमित रूप से कुछ पैसे दे। उसी पैसे को एलिमिनी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्द है निर्वाह निधि। निर्वाह निधि, ठीक है। एलिगोरी, ये क्या होता है? एलेगरी एक तरह की कहानी कहने की शैली है। ये कोई कहानी, नाटक या चित्र भी हो सकता है जिसमें जो पात्र होते हैं या जो घटनाएं होती हैं वो असल में किसी बड़े विचार या गुण का प्रतीक होती हैं, जैसे सच्चाई, बुराई या मौत का प्रतीक। इसे नीति कथा भी कह सकते हैं। नीति कथा, दिलचस्प है। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है कोई ऐसी बात या शब्द जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हों, या जो बात बिल्कुल साफ साफ न कही गई हो, धुंधली हो, यानी अस्पष्ट। अस्पष्ट, समझ गया। एम्बीवर्ट, ये कैसा व्यक्तित्व होता है? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट तो सुना है। हाँ, तो एम्बीवर्ट वो होता है जिसमें इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी दोनों के गुण मिले जुले होते हैं। मतलब वो कभी अकेला रहना पसंद करता है, कभी लोगों के बीच रहना। सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। हिंदी में कहेंगे उभयमुखी। उभयमुखी, अच्छा। और अमोरल? अमोरल, हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। अमोरल वो होता है जो नैतिक नियमों को मानता ही नहीं। उसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता, कोई परवाह नहीं होती, यानी नीतिहीन। ये इमोरल अनैतिक से अलग है। इमोरल व्यक्ति गलत काम करता है, उसे पता होता है कि वो गलत है। अमोरल को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, ये बारीक फर्क है, ठीक है। एनेक्डोट। एनेक्डोट, जी, एनेक्डोट होती है किसी असली व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी दिलचस्प या मजेदार कहानी, कोई छोटा सा किस्सा। हिंदी में कह सकते हैं लघु कथा या किस्सा। किस्सा, ठीक है। एनोनिमस, एनोनिमस, इसका क्या मतलब है? एनोनिमस यानी गुमनाम। मतलब जब किसी का नाम पता ना हो अच्छा, या जानबूझकर बताया ना गया हो, उसे एनोनिमस कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है एंटीडोट। एंटीडोट, ये शब्द तो अक्सर सुनने में आता है ना? हाँ, काफी कॉमन है। एंटीडोट का मतलब है विषहर औषध। विषहर? आसान भाषा में कहें तो ये वो पदार्थ है जो किसी जहर या मान लीजिए बीमारी के असर को काटता है। अच्छा, कम करता है। हाँ, कम करता है या नियंत्रित करता है। और एंटीसेप्टिक, ये भी दवा से ही जुड़ा है। जी हाँ, एंटीसेप्टिक होता है रोगाणुरोधक। रोगाणुरोधक। ये ऐसा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मारता है, जैसे घाव वगैरह पर लगाते हैं ना, ताकि इन्फेक्शन ना हो। हाँ, जैसे डेटॉल या स्पिरिट। बिल्कुल, वही एंटीसेप्टिक है। समझ गई। अब कुछ अलग तरह का शब्द है एपिथेटिक। एपिथेटिक, इसका अर्थ है उदासीन। उदासीन मतलब? जब कोई व्यक्ति किसी चीज में कोई रुचि न दिखाए, कोई उत्साह या चिंता ना हो, बिल्कुल निरपेक्ष भाव। अच्छा, कोई फर्क न पड़ना जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है। और अगर कोई कुछ सीख रहा हो, जैसे कोई काम, उसके लिए शब्द है अप्रेंटिस। सही पकड़ा। अप्रेंटिस यानी शिक्षार्थी। शिक्षार्थी। ये वो व्यक्ति होता है जो कोई हुनर या व्यापार सीखने के लिए किसी माहिर मतलब किसी विशेषज्ञ के साथ काम करता है। ट्रेनी जैसा। हाँ, ट्रेनी, समझ गए। और जो लोग विवाद सुलझाते हैं उनके लिए आर्बिट्रेटर शब्द है। बिल्कुल, आर्बिट्रेटर का मतलब है पंच या मध्यस्थ। पंच? ये वो व्यक्ति होता है जिसे दो पार्टियों के बीच मान लीजिए कोई असहमति है, झगड़ा है, उसे निपटाने के लिए चुना जाता है। अच्छा, जो बीच बचाव कराए। जी। इतिहास और पुरानी चीजों से जुड़ा एक शब्द है आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, ये तो सुना है। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता। ये वो विशेषज्ञ होते हैं जो पुरानी इमारतों और जमीन से मिली चीजों के जो अवशेष होते हैं ना, जी, उनकी जांच करके गुजरे जमाने की संस्कृतियों और इतिहास का पता लगाते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला शब्द है आर्टिक्यूलेट।
आर्टिकुलेट। इसका मतलब क्या? आर्टिकुलेट इसका मतलब है स्पष्ट, या हम कह सकते हैं गांठदार, बोलने के संदर्भ में। बोलने के संदर्भ में। हाँ, मतलब जो व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं को शब्दों में बहुत साफ और प्रभावी ढंग से बता सके, अच्छा। उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। खासकर भाषण देने में ये गुण बहुत काम आता है। जैसे कोई अच्छा वक्ता हो। और जो कला बनाते हैं वो तो सरल है, आर्टिस्ट। हाँ, ये तो आसान है। आर्टिस्ट यानी कलाकार, वो व्यक्ति जो चित्रकारी करे, मूर्ति बनाए, या कोई भी आर्ट बनाए। हाँ, किसी भी तरह की कलाकृति बनाने वाला आर्टिस्ट है। अब एक नकारात्मक भावना वाला शब्द, एवरेस। एवरेस, इसका अर्थ है लोभ लोभ या लालच, खासकर धन का। जब किसी में पैसा पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, उसे एवरेस कहते हैं। ठीक है। मौसम से जुड़ा एक यंत्र है, बैरोमीटर। जी, बैरोमीटर को हिंदी में भी बैरोमीटर ही कहते हैं। अच्छा। ये हवा के दबाव को मापने वाला यंत्र है। इससे पता चलता है कि मौसम कब बदलेगा। ओके। और जिससे किसी चीज से फायदा मिले, लाभ मिले, उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। बिल्कुल सही। बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। लाभार्थी। वो व्यक्ति जिसे किसी योजना से, वसीयत से या किसी भी चीज से लाभ मिलता है। ठीक है। किताबों से जुड़े दो शब्द आ रहे हैं। पहला है बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर, ये होता है ग्रंथकार। ग्रंथकार। हाँ, ये वो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो किसी खास विषय पर मौजूद किताबों या लेखों की लिस्ट बनाता है, उन्हें संकलित करता है। अच्छा, जैसे रिसर्च में होता है। हाँ बिल्कुल, रिसर्च वगैरह में बहुत काम आता है। और दूसरा शब्द भी किताबों से ही जुड़ा है, बिब्लियोफाइल। हाँ, बिब्लियोफाइल का मतलब है पुस्तकों का प्यार करने वाला। पुस्तक प्रेमी। हाँ, पुस्तक प्रेमी, जिसे किताबें पढ़ना या उन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद हो। तो दोनों में फर्क है। हाँ, बिब्लियोग्राफर सूची बनाता है, बिब्लियोफाइल किताबों से प्यार करता है। अच्छा, फर्क है। फूलों के गुच्छे को बुके कहते हैं, ये तो काफी आम शब्द है। हाँ, ये तो रोज सुनते हैं। बुके यानी गुलदस्ता। गुलदस्ता। खास मौकों पर तोहफे के तौर पर देने या ले जाने के लिए फूलों का आकर्षक ढंग से सजाया गया गुच्छा। सही। गायों से संबंधित के लिए एक शब्द है बोवाइन। सही। बोवाइन का अर्थ है गोजातीय, गोजातीय। यानी गायों या मवेशियों से संबंधित कोई भी चीज। ठीक। सुंदर लिखावट के लिए कैलीग्राफर शब्द है। जी, कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। सुलेखक। वो व्यक्ति जो सुलेखन यानी सुंदर लिखावट की कला में माहिर हो। सुलेख मतलब खास तरह की कलम या ब्रश से की गई खूबसूरत राइटिंग। अच्छा, जो बहुत सुंदर लिखते हैं। जी। और जो दूसरों की भावनाओं की परवाह न करे, उसके लिए कैलस। हाँ, कैलस का अर्थ है कठोर या बेदर्द। कठोर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की भावनाओं या उनकी तकलीफों के प्रति संवेदनहीन हो, जिसे कोई फर्क न पड़े। घर में सामान रखने की निचली जगह के लिए सेलर। बिल्कुल। सेलर यानी तहखाना। तहखाना। ये जमीन के नीचे बना कमरा होता है, अक्सर सामान रखने के काम आता है, खासकर शराब, अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए। अच्छा। सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन, इसका मतलब है 100 वर्ष का व्यक्ति। 100 साल का। हाँ, यानी वो इंसान जिसकी उम्र 100 साल या उससे ज्यादा हो। तो ये थे आज के रिवीजन के लिए हमारे शब्द। काफी तेजी से हमने इन्हें दोहराया। बिल्कुल। और याद रखिए, शब्दावली को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार दोहराते रहना। हाँ।